हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो बच्चों, मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर यशवी। सो बच्चों, अब से साइंस के जितने भी क्लासेस होंगे, ये बोलना था, चलो मैं फिर से बोल देती हूँ, सॉरी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर यशवी। सो आज हम शुरू करेंगे आपकी क्लास 8th बुक का चैप्टर नंबर 1। ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर से लेके 13 चैप्टर, सारे चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी इस प्यारी सी क्लास का प्यारे से फर्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। अब आप कहोगे मैम फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्लास कौन सा चैप्टर है। इसमें बेटा हम पढ़ेंगे सबसे पहले एडोलेसेंस के बारे में, पोवर्टी के बारे में। ओके, नेक्स्ट एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। मतलब इस क्लास में सबसे पहले तो हम देखने वाले एडोलेसेंस क्या है, कौन सा एज ग्रुप एडोलेसेंस के अंदर आएगा, टीनेजर्स के अंदर आएगा, एडल्टहुड के अंदर आएगा, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इस एज में, इस टाइम पीरियड में गर्ल्स एंड बॉयज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, इन देयर बॉडी, in their voice, in their personality, how girls and boys are changing in their adolescence period, how they grow and reaches at the stage of poverty. Okay, I'm sorry, poverty nahi, puberty. Okay, so how they reaches in the stage of puberty. Okay, puberty की एज में किस तरीके से आते हैं। Then we will see some glands के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, कौन कौन से दो ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। ओके, देन लास्ट में देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हमें बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लास में। ठीक है, आई नो ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत बड़ा है, इसमें हमने सारी चीजों को बहुत अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना है, समझना है, जानना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 आपकी बुक का, दैट इज एडोलेसेंस, पुबर्टी एंड एंडोक्राइन। ओके, चलिए। ओके, सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न हाउ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस। हमने अपनी पहली की क्लासेस में ये चीजें देखी है कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। इट इज ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर मोस्ट वर्टिब्रेट्स कैन रिप्रोड्यूस। एक एज, एक स्टेज होती है जिसके बाद दे कैन रिप्रोड्यूस, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो। In this chapter we will learn why humans reproduce only after a certain age. इस चैप्टर में हम देखेंगे क्यों ह्यूमन बीइंग्स एक सर्टेन एज के बाद ही जाके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। We will also learn about the changes that take place in human body after which a person became capable of reproduction. देखिए एक एज पे जाके हम ये कह सकते हैं, एक एज पे जाके ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन हो पाता है वो भी एक एज के बाद। ठीक है, सो वी विल सी कौन सी एज होती है, क्या क्या सिस्टम रहता है, सब कुछ। सो इन ह्यूमन बीइंग्स एंड मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स देयर इज अ ऑर्गन सिस्टम कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मींस जो हमारे अंदर का सिस्टम है वही हेल्प कर सकता है रिप्रोडक्शन में। सो द सिस्टम कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ बिग बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्लैंड्स। इसमें क्या होते हैं, हमारे ग्लैंड्स होते हैं। These glands release chemical substances called hormones. Important. What it is mentioned? Like this thing. Okay. So the glands release a chemical substance called hormones. और glands क्या है, जो हमारे ऑर्गन सिस्टम में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम्स में होता है। They are called glands and gland release a chemical substance known as hormones. These hormones play a very important role in bringing about the changes that make a child grow into adult.
हॉर्मोन्स में चेंजेस आने से हम एक चाइल्ड से एडल्ट की तरफ मूव ऑन होते हैं। लेट अस डिस्कस द एंडोक्राइन सिस्टम्स एंड हार्मोनल इन डिटेल। हॉर्मोन्स के बारे में एंड एंडोक्राइन पूरा सिस्टम के बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में, इस क्लास में देखते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम एडोलेसेंस से ही। कहां से शुरू कर रहे हैं हम? एडोलेसेंस एंड पोवर्टी। Okay, this is the thing. So let's start. Growth begins from the day we born. जैसे ही जिस दिन से बॉर्न होते हैं हम, उस दिन से हमारी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, धीरे 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 करके। When a child crosses the age of 10 or 11 years, there is a sudden spurt in their growth which become noticeable. आपने ये तो देखा होगा, जैसे ही बच्चे थोड़ा 10-11 साल के बाद या 6-7 में जब बच्चे जाते हैं, उसके बाद आप देखते हो बच्चे जल्दी से थोड़े उनकी मेच्योर होने लग जाते हैं। गर्ल्स एज वेल एज बॉय, उनके लुक्स में चेंज आने लग जाता है, उनकी वॉइस चेंज होने लग जाती है, उनकी पर्सनालिटी चेंज होने लग जाती है। ठीक है, तो आप अभी इसी एज ग्रुप में हो, तो आप अच्छे से रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्योंकि ये चीजों को पढ़ना इज इंपॉर्टेंट। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई बहुत अलग चीज है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, बस हमें डिफरेंशिएशन है कि कोई गर्ल है कोई बॉय है। तो हमें उन दोनों चीजों को समझना भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे किस तरीके से फंक्शंस, ऑर्गन फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 10 to 11 ईयर्स में हमें बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं गर्ल्स एंड बॉयज में। द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी आर अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। जो हमारे बॉडी में चेंजेस बेटा हमको इस एज में दिखते हैं, दैट मीन्स वी आर ग्रोइंग अप, हम ग्रो हो रहे हैं। This we can say this shows that a child is growing towards the adulthood. ये चेंजेस हमें दिखाता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, मेच्योर हो रहा है। This period of transition from childhood to adulthood is known as adolescence. Important. चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड में जो ट्रांजेक्शन होता है वो पीरियड इज एडोलेसेंस पीरियड। A child who is no longer a child but not yet an adult is known as adolescence. देखिए, ना तो वो बच्चा रहा अभी और ना तो वो बिल्कुल एडल्ट बन गया, वो बीच का है, दैट इज एडोलेसेंस वाली एज में है वो। ठीक है, सो वी विल सी कि क्या होता है इसमें, इस एज में किस तरीके के चेंजेस आते हैं, आपके इमोशनल कैसे, आपका फिजिकल स्टैमिना कैसे रहता है। ठीक है, ये सब चीजें। सो एडोलेसेंस स्टार्ट about the age of 11 years and continue until the age of 19 to 20 years तक हमारी एडोलेसेंस पीरियड रहती है। इस पीरियड में ना तो हम इतने बच्चे रहते हैं और ना तो हम एकदम एडल्ट बन जाते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग 11 साल से होती है और ये रहती है ऑलमोस्ट 18 ईयर्स तक। ठीक है, जब तक आपकी 12th पास ना हो जाए। ठीक है, since adolescence occur during the teens, that is from 13 to 19 years of age, adolescents are called teenagers. इनको teenagers कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? teenagers, जो इस एज ग्रुप्स के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं। किस एज ग्रुप के? I'm sorry for that, just drop this one. Okay, जो इस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं they are called teenagers. Okay, जो 13 से 19 years के होते हैं। In girls, adolescence may start a year of 2 years early than boys. Girls में 2 साल पहले ही बेटा शुरू हो जाती है adolescence की एज than boys से। However, the period of adolescence vary from person to person. ये जो period of adolescence है ना, ये person to person में vary भी करती है। Adolescence is characteristic by changes such as development of breast in girls and facial hairs, that is mustache and beard in boys. ठीक है, ये कुछ चेंजेस आते हैं बेटा गर्ल्स एंड बॉयज में। ठीक है, सिंस दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जिससे हम गर्ल्स एंड बॉयज में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। Knowing the human body undergoes several changes during adolescence, these changes make the set of puberty. अब हम पोवर्टी की एज में आ गए हैं, एडोलेसेंस की एज में आ गए, हमारी बॉडीज में बहुत चेंजेस होंगे। Thus poverty at this stage of life when the human body became capable of reproduction. ये एक ऐसी चीज एज होती है जिसमें हम रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। So puberty ends when adolescence reaches the puberty maturity, that is become capable of reproduction. Adolescence खत्म कब होती है? उस एज के बाद 19-20 के बाद, जब हम रिप्रोडक्शन के कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद। ठीक है, सो हम वी आर कैपेबल फॉर दैट। ओके,
So the increase in granular activities that bring puberty also cause other physical changes in adolescence. Let us discuss. Let's see कौन कौन से changes हमें इस period में देखने के लिए मिलते हैं, कौन कौन से changes हमारे इस period में puberty की age में आते हैं. So some of the physical changes that take place in the human body during the puberty are given below. कुछ changes यहाँ पे आपकी book में लिखे हुए हैं. Just like कौन कौन से changes आते हैं. सबसे पहले increase in height. ये तो आपने notice भी किया होगा कि आप लोगों की height बढ़ जाती है. So we can say increase in height. आप लोगों की height क्या हो जाती है, बढ़ जाती है इस एज में. So at a point of puberty, the longer bones, that is the bones of arms and leg, elongated. आपके bones and arms की legs elongate हो जाती है इस एज में. This makes a person tall. इसलिए आप बड़े दिखते हो. आपकी height, especially boys की height इस एज में बहुत बड़ी हो जाती है. Initially, girls grow faster than boys, but both reaches to a maximum height by the age of 18 years of age. बोलते हैं ना, एक लिमिट होती है 18 इयर्स तक जितनी हाइट बढ़नी है बढ़ जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती. ऐसे तो बढ़ती रहती तो ऑलमोस्ट आप 40-50 इयर्स में तो आसमान छू जाते, है ना. सो एडोलेसेंस तक की एज में आपकी जितनी हाइट बढ़नी होती है उतनी बढ़ती है. ठीक है. सो 18 इयर्स ऑफ एज तक आपकी जितनी हाइट बढ़नी होती है उतनी बढ़ती है. However, the rate of growth is different in different individual. Of course, rate इसका अलग अलग होता है. किसी की हाइट एकदम से बढ़ जाती है, किसी की धीरे धीरे बढ़ती है, किसी की एकदम से तेजी से बढ़ जाएगी. पहले बढ़ेगी नहीं, फिर एकदम से तेजी से बढ़ जाएगी. ठीक है. तो वो है बेटा आपकी इंक्रीज होना हाइट में. ठीक है. एक स्पेसिफिक एज के बाद हाइट में इंक्रीज होता है इस एज में. Generally, it can be noticed that the height of an individual in a family is more or less than the other member of the family. This is because the height dependent on the genes inherited from the parents. देखिए, कभी कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि आपकी हाइट में डिफरेंस होता है. जैसे ये बॉय बड़ा है हाइट में, ये छोटा है. ये इनके पेरेंट के जीन्स पे भी डिपेंड करता है. जिनके मम्मी पापा की हाइट बड़ी होती है तो बच्चों की भी, इट्स नॉट 100% कि उनकी भी हाइट अच्छी हो, बट हो जाता है. 60-70% चांस होते हैं कि आपकी भी हाइट आपके मम्मी पापा जितनी टॉल हो. अगर आपके मम्मी पापा शॉर्ट हाइट के तो आपकी भी शॉर्ट हाइट होती है. ठीक है. सो यहाँ इंक्रीज इन हाइट होता है. उसके बाद है बेटा चेंज इन बॉडी शेप. आपकी बॉडी शेप में चेंज होता है. ठीक है. सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पोवर्टी, a girl's breasts become larger, her hips become broader, and pelvic region is wider. In boys, shoulders become broader and chest is wider. In boys, muscles develop more prominently than girls. Thus, changes occur in boys are different than girls. इस एज में गर्ल्स एंड बॉयज में डिफरेंट चेंजेस आते हैं. मूछे, हेयर्स एंड ब्रीस्ट डेवलपमेंट, ये सब चीजें होती हैं. ठीक है. अब वॉइस में भी चेंज आता है. गर्ल्स बॉयज की वॉइस चेंज हो जाती है. जैसे आप बचपन की अपनी आवाज सुनो और अब की सुनो, चेंज लगती है ना आवाज. सो when an individual started puberty, his and her voice box start grow, thus resulting in change in voice. इसलिए आपको उस टाइम पे आवाज चेंज लगती है. This increase in voice box is more in boys than girls. तो boys में ज्यादा चेंज दिखता है हमें वॉइस बॉक्स में उनके. किसमें बेटा? इनका वॉइस बॉक्स में. किसमें? वॉइस बॉक्स में. और बॉयज में ज्यादा होता है गर्ल्स के कंपैरिजन. This is why boys have a deep voice whereas a girl has a pitch voice. The growing voice box in the boys can observe as a progressing part known as Adam ample or up throat. आपने boys में ज्यादा boys में डिफरेंस देख पाओगे इस एज में देन गर्ल्स के. आप देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स डेवलप हो जाते हैं. तो at the period of puberty in the both girls and boys, hair start growing under the armpit and in a private regions. Boys also develop facial hairs, that is mustache and beard and hairs on the chest. So इस तरीके से we can see कि हमें changes देखने के लिए मिलते हैं both girls and boys में at this age of adolescence. Okay my dear learners, तो हमने अभी तक देखा कि क्या क्या चीजों में हमें चेंज दिख रहा है at the time of adolescence के बॉडी शेप में, बॉडी वॉइस में, हमारे डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स में. ये सब चेंजेस हमें एडोलेसेंस पीरियड में दिखते हैं. अब देखते हैं और कौन कौन से चेंजेस हमें इस पीरियड में दिखते हैं. तो नेक्स्ट इज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स. सो स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स का क्या रोल होता है, ठीक है, इस पीरियड में. लेट्स सी. सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पुबर्टी, स्वेट ग्लैंड्स एंड decussate gland, oil glands become active, which leads to increased sweating.
इस पीरियड में क्या होता है, स्वेट ग्लैंड जो हमारे जिससे स्वेट होता है वो एक्टिव हो जाते हैं ज्यादा, तो हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। दिस कॉज बॉडी ऑर्डर एंड स्किन बिकम ऑयली। और इस स्टेज में आपने देखा होगा कि हमारी ऑयली स्किन हो जाती है ना, क्योंकि हमारे स्वेट बहुत आता है। The increased activity of these glands in the skin may also lead to the appearance of acne and pimples। क्योंकि हमारी ऑयली स्किन हो जाती है तो हमें एक्ने, पिंपल्स ये सब आ जाते हैं हमारे फेस पे, ठीक है, इसी पीरियड में। और क्या चेंजेस आते हैं, और आते हैं चेंजेस इन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। हमारा बिहेवियर एंड एटीट्यूड में बहुत चेंज आने लगता है। किसमें बेटा, बिहेवियर एंड एटीट्यूड में, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये कैसे, जैसे क्या होता था पहले पहले जब आप छोटे थे आप किसी की भी बात मान लिया करते थे, बट अब इस एज में आके ना आपको हर चीज के लिए वीकेंड से आप जल्दी से किसी की बात नहीं मानते, ठीक है, आपका ईगो आ जाता है ना, आप किसी को सॉरी नहीं ठीक से बोल पाते, है ना, मतलब इस तरीके की आप चीजें बहुत सारी इस एज में देखते होंगे कि बच्चों के बीच में होती हैं। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस इन एडोलेसेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। इस पीरियड में क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होने लग जाती है, माइंड की डेवलपमेंट। द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ इंडिविजुअल चेंज, अब जिस तरीके से हम सोचते हैं वे ऑफ थिंकिंग हमारा इस एज में आके चेंज हो जाता है। एडोलेसेंस टेंड्स टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम इन थिंकिंग। अब यहाँ पे ना एडोलेसेंस ज्यादा टाइम सोचने में, है ना, थिंकिंग में, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, माइंड की डेवलपमेंट। सो in fact it is often the time in one's life when the brain has the great capacity of learning। इसमें क्या होता है, ब्रेन की कैपेसिटी होती है लर्निंग में, इसमें ब्रेन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता है ना, तभी इस टाइम पे क्यूरियोसिटी बहुत होती है बच्चों में, हर चीज को उन्हें जानना है, ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, सबसे पहले किसने किया, है ना। सो समटाइम्स हाउएवर एडोलेसेंट्स फाइंड देमसेल्फ फीलिंग कंफ्यूज्ड, insecure and self-conscious while trying to adjust to the change in the body and the mind। अब उस टाइम पे भी ना इनके बॉडी में एंड माइंड में बहुत चेंजेस आने लगते हैं, बॉडी में भी एंड माइंड में भी। So these changes are a natural part of growing up and are experienced by everyone। There is no reason to feel insecure। देखिए इसमें क्योंकि इस टाइम पे बॉडी में एंड आपके माइंड में बहुत चेंजेस आते हैं, तो यू हैव टू डिस्कस विद योर पेरेंट्स फर्स्ट, ठीक है। इसमें कोई इनसिक्योर और समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ भी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो जो भी कुछ चेंजेस आप अपने आप में फील करते हो या आपको कोई चीज नहीं पता है, यू कैन आस्क योर टीचर्स और योर पेरेंट्स, ठीक है, सबसे पहले उनसे कंसल्ट करिए, ठीक है। और क्या चेंजेस होती है, सो डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो हमारे इस एज में एडोलेसेंस पीरियड में डेवलपमेंट होना शुरू होता है हमारे reproductive organ का, both male and female, okay। So at the onset of puberty, reproduction sex organs, testes and penis in boys develop completely। इसमें हमारे organs develop होते हैं, male and female दोनों के reproductive organ, it is known as reproductive organ। So testes are a part of sperm। So testes किसका part है, sperm का part है। In girls ovaries enlarge and start producing mature eggs oval, the ovaries also start releasing mature eggs। Adolescents became able to reproduction when the testes and ovaries start producing gametes। अब testes is male का है and ovaries female से है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों में मेल एंड फीमेल है, दोनों इनके वी कैन से प्रोड्यूस होने लग जाएंगे क्या, टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है। So during the growing period, one should take nutrition diet for the proper growth of bones and other part of the body। क्योंकि इस एज में ही हमें भूख भी बहुत लगती है, इस एज में हमारी बोन्स का, हमारी ग्रोथ का बहुत, मतलब हमारी पार्ट्स ऑफ बॉडी का बहुत डेवलपमेंट होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारे कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। Okay, secondary sexual characteristics। So the sex the cells or gametes such as spermatozoa and eggs, ova and gonads, sex organs such as testes and ovaries from the primary sexual characteristics of male and female sexes। Secondary sexual characteristics are those by which we can distinguish a male from a female। देखिए उनके सेक्स से we can organize distinguish between a male and female। Some of the secondary
सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक दैट डेवलप इन गर्ल्स एंड बॉयज एज फॉलो। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉय और अ मेल। मेल में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहले फेशियल हेयर्स एंड बियर्ड एंड मॉइस्चर्स डेवलप, बियर्ड वगैरह डेवलप होती हैं। हेयर्स डेवलप अंडर द आर्ममेंट और ऑन द चेस्ट एंड इन द pubic region. Okay, pubic region. Voice becomes deeper. Okay, next, Adam's apple in throats develop. Muscles develop and shoulders become broader. Increase in body weight occur. ये सब चेंजेस होते हैं बॉयज में इन द टाइम ऑफ एडोलेसेंस। नाउ वी विल सी कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गर्ल्स की कौन कौन सी होती हैं। गर्ल्स में कौन कौन से चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं? सबसे पहले डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रीस्ट। ओके, नेक्स्ट, हेयर डेवलप अंडर द आर्ममेंट एंड इन द pubic region. Hips broaden and pelvic region wider. Initiations of menstruation cycle. Deposition of fat around hips. आपके हिप्स में फैट डेवलप होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, आपके हेयर्स डेवलप होने लग जाते हैं, ब्रीस्ट एनलार्ज होती है। ठीक है, डेवलप हाई पिचेस वॉइस, आपकी वॉइस चेंज होती है, पिच वॉइस की पिच इंक्रीज होती है। ये चेंजेस आपको बेटा गर्ल्स में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कुछ एंडोक्राइन सिस्टम एंड द हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं, पूरा पिक्चर में आप देख ही सकते हो। ठीक है, सो अ ग्लैंड इज अ ऑर्गन in our animal body which secretes, synthesize and release substances for use of body। मतलब हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं जिसमें हॉर्मोन्स होते हैं जो क्या सिंथेसाइज करते हैं, एक सब्सटेंस सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये देख पा रहे हो। सो a gland in an organ in a animal body that secretes, so we can change the color now, okay? So yeah, so a gland in a organ in a human, in an animal body that secretes substances for use of body। हमारी बॉडी में क्या है, एक ग्लैंड्स है जो हार्मोन सीक्रेट्स करते हैं, है ना। So our body has of two type of glands, one with ducts and other is without ducts। हमारी बॉडी में एक डक्ट्स के साथ ग्लैंड होते हैं, एक विदाउट डक्ट्स होते हैं। A gland with discharge its secretion through a duct is known as exocrine gland। जिसमें we can say ducts होते हैं, they are called exocrine gland। कौन से ग्लैंड होते हैं बेटा? वो exocrine gland। ठीक है, आई एम होपिंग सो कि आपको देख पा रहा होगा ये चीज। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड exocrine gland। अब इसमें कौन से, मतलब जो ग्लैंड्स आपकी we can say जिसमें डक्ट्स होते हैं, जो आपकी we can say बॉडी से बाहर निकलते हैं, that are your we can say salivary gland, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जिसमें आपके HCl एंजाइम्स, म्यूकस सेल्स, म्यूकस होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, एंड बिकेकियस ग्लैंड्स होते हैं जो आपके फैटी लुब्रिएंट मैटर्स को बनाते हैं। तो ये कुछ ग्लैंड्स हो गए बेटा, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, दे आर कम्स अंडर एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन से ग्लैंड्स होते हैं? सो दे हैव वी कैन से अ ग्लैंड which does not have ducts, जिनमें ducts नहीं होते हैं, they are called hormones directly into the bloodstream is known as endocrine gland। ये हार्मोन सीधा ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं, they are called endocrine, like आपके थायराइड ग्लैंड, ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे। तो ducts and without ducts से हम डिफरेंशिएट एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन में कर सकते हैं। Now a group of endocrine glands which produces various hormones constitute the endocrine system। There are more than dozen of endocrine glands in a human body। ठीक है, हमारे बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हार्मोन्स के बारे में पढ़ना कि व्हाट इज अ हार्मोन्स। सो द वर्ड हार्मोन कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग टू सेट इन अ मोशन। हार्मोन वर्ड का मतलब ही है टू सेट इन अ मोशन, किसी चीज को मोशन में सेट कर देना। ये ग्रीक वर्ड से आया है। Therefore, hormones influence and regulate many body activities such as metabolism, growth, mental development, emotional behavior, etc। ये हमारी बॉडी की बहुत सारी चीजों को संभालता है एंड रन करता है, जैसे आपका मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट,
ये सब चीजें हॉर्मोन्स पे इफेक्ट करती है। अब कुछ अलग अलग टाइप के बेटा हॉर्मोन्स भी हमारी बॉडी में होते हैं। फर्स्ट है स्टेरॉयड हार्मोन, सेकंड इज अमोनियो एसिड डेरिवेशन एंड थर्ड वन इज पेप्टाइड हॉर्मोन्स। तो कौन कौन से इनका क्या रोल होता है, लेट्स सी। सबसे पहले स्टेरॉयड हॉर्मोन्स होते हैं। These are the hormones which function specially in a variety of female functions of sex organs or which are lipids made up of cholesterol. Steroid hormones specially ये variety female functions में होते हैं and sex organs all of which lipids made of cholesterol. तो ये है हमारे steroid hormones. Next है amino acid derivatives. So these hormones which are derived from amino acid. तो that's why इससे amino acid से derive होते हैं, जैसे आपके ट्राइसोनियम क्या है, ट्राइरोसिन। ओके, सो ये है आपके अमोनियो, वी कैन से अमीनो एसिड। आई एम सॉरी, मैंने अमीनो एसिड नहीं बोला, चलिए मैं इसको फिर से बोल देती हूँ। सेकेंड वन इज द अमीनो एसिड derivatives. So these hormones which are derived from the amino acids, especially tyrosine. Okay, so ये amino acid से derived होता है। Next, third, peptide hormones. कौन से hormone? Peptide hormones. So these hormones which are the most numerous diverse groups of hormones. So ये बहुत diverse groups के hormones से बनता है peptide hormones. Okay, so ये तीन टाइप के hormones हो गए। अब देखते हैं हमारी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले, हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंपॉर्टेंट, हॉर्मोन्स किससे सीक्रेट होते हैं बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड दैट डज नॉट हैव डक्ट्स इन इट। ओके, सेकेंड, दे आर स्पेसिफाई इन फंक्शन एक्ट ऑफ टारगेट ऑर्गन टिश्यूज एंड सेल। इनका काम फिक्स्ड होता है, फिक्स इनका फंक्शन, फिक्स टारगेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटीज। इनकी क्वांटिटी स्मॉल होती है। नेक्स्ट, देयर एक्शन फॉर लॉन्ग लास्टिंग। इनका एक्शन लॉन्ग लास्टिंग होता है। दे आर सीक्रेटेड इंडिपेंडेंटली टू वन अनदर। एक दूसरे में ट्रांसफर भी हो जाते हैं। दे एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर्स टू कंट्रोल बॉडी मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। हमारी बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट में हॉर्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे आर सीक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुली। हमारे स्पेसिफिक स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ये होते हैं हॉर्मोन्स। केमिकली दे आर प्रोटीन, अमीनो एसिड्स एंड स्टेरॉइड। इसमें क्या होते हैं? आपके प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं एंड स्टेरॉइड्स होते हैं। किसमें बेटा? आपके हॉर्मोन्स पे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, सो आई मार्क दिस वन। ओके, जो इंपॉर्टेंट होता है ना वो उसको मार्क कर लिया करो। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड में है, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटीज में, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये कुछ चीजें, ठीक है। जैसे ये वाले हॉर्मोन्स आपको मिलेंगे कहाँ पे? अमीनो एसिड में। ये कहाँ मिलेंगे आपको? वी कैन से हॉर्मोन्स जो फंक्शन करता है स्पेशली इन अ वैरायटी ऑफ फीमेल फंक्शंस में आपके ये काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मेंशन कर लिया करो आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट, हॉर्मोन स्टिमुलेट्स द टिश्यूज एक्टिविटी। टिश्यू की एक्टिविटी स्टिमुलेट करते हैं। दे रेगुलेट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। दे कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। दे सिंथेसाइज, स्टोर एंड यूटिलाइज सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज। दे कंजर्व वाटर एंड मिनरल्स ऑल्सो। तो ये कुछ फंक्शन है बेटा हमारे हॉर्मोन्स के, ठीक है। आगे देखते हैं सम इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम के बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। हॉर्मोन्स क्लियर, हॉर्मोन्स के फंक्शन क्लियर कि हॉर्मोन्स हमें हेल्प करते हैं, एंडोक्राइन्स होते हैं, हमारी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन में, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। सो हम इसको मार्क भी करके रखेंगे, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, सो हम इनको मार्क करके रखेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा दिन तक हमें याद रहेगा, ठीक है। सबसे पहले बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे हम। सबसे पहले कौन से? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। सो द पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज लोकेटेड जस्ट बिलो द ब्रेन। सो ये होते हैं हमारे ब्रेन के जस्ट बिलो में। It is one of the most important endocrine glands, producing 9 major hormones which influence other endocrine glands of the body. Here we will discuss only 2. यहाँ पे हम दो सिर्फ पढ़ेंगे। एक है H, एक है हमारे TSH, जिसको मतलब है इसका ट्राइरोट्रोफिन। क्या है? ट्राइरोट्रोफिन।
वी कैन से थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। दूसरा है सेमाटोट्रोपिन और ग्रोथ हॉर्मोन्स, एक GH है, एक है TSH है, ठीक है। ये 2 हॉर्मोन्स है, टोटल हमारे 9 होते हैं इसमें। सो TSH stimulates the thyroid glands to produce thyroxine hormones. Of course, thyroid gland है तो thyroxine hormones release करेगा, which in turn stimulate oxidative respiration, ठीक है। और जो हमारे GH hormones है, मीन्स जो आपका कौन सा हार्मोन होगा, जो आपका ग्रोथ हॉर्मोन्स होगा, GH stimulates the growth of muscles and bones. तो GH hormones आपकी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। So a person having less growth hormone mainly very short and because a draft, of course उस हॉर्मोन्स की वजह से उनकी हाइट छोटी या बड़ी होती है, क्योंकि उसमें ग्रोथ हॉर्मोन्स की होते हैं। On the other hand, a person having too much hormones become tall, जिसमें ग्रोथ हॉर्मोन ज्यादा होंगे उनकी हाइट ज्यादा होगी, जिसमें ग्रोथ हॉर्मोन कम होंगे उनकी हाइट कम होगी। यही डिफरेंस बिटवीन होता है उनकी हाइट में। दिस थिंग इज क्लियर? ओके, नाउ वी विल सी कुछ और हॉर्मोन्स एंड उनका रोल हमारी बॉडी में क्या होता है। बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं बेटा, इनके रोल्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे फर्स्ट है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसमें हॉर्मोन्स होते हैं हमारे TSH जो हमने पढ़ा एंड GH। अब रोल ऑफ बॉडी, इन हॉर्मोन्स का हमारी बॉडी पे क्या रोल होगा। सबसे पहले TSH स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड का फंक्शन डिटरमाइन करता है। सेकेंड, GH स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ऑफ कोर्स GH है, दैट इज ग्रोथ हॉर्मोन्स, वो हमारी बॉडी में क्या करेगा बेटा, ग्रोथ का काम करेगा, स्टिमुलेट करेगा हमारी बॉडी में ग्रोथ। बस नेक्स्ट है बेटा सेकेंड, थायराइड। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन, और ये क्या हेल्प करेगा, इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारी बॉडी का। Inability of our body to produce this hormones may result in the diseases called goiters, which cause swellings of the neck. अब जिनको थायरॉक्सिन होता है, थायराइड होता है, उनकी गला सूख जाता है, ठीक है, उनका स्वालो नेक होता है। ओके, चलिए अब है हमारा पैंक्रियास। ये हॉर्मोन्स है इनका इंसुलिन, ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हो हॉर्मोन्स इज इंसुलिन। तो अब ये क्या करता है, इट रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को इंसुलिन कंट्रोल लगता है। इंसुलिन का लेवल ज्यादा हो गया, इंसुलिन तो मीन्स आपकी डायबिटीज है, आपकी बॉडी में शुगर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, कम भी नहीं होनी चाहिए इसका लेवल और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। आजकल ये लोग बहुत पीड़ित है इस चीज से, डायबिटीज से, इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं फिर उनको, ठीक है। तो ये रेगुलेट करता है हमारा ब्लड शुगर लेवल को इंसुलिन हमारी बॉडी में। इंसुलिन हॉर्मोन्स, क्योंकि जो हम हॉर्मोन्स पढ़ रहे हैं ना अभी, जितने भी हमने पढ़े, चाहे हमने ग्रोथ हॉर्मोन्स पढ़ा है, थायरॉक्सिन पढ़ा है, इंसुलिन है, ये सब हॉर्मोन्स होते हैं, इनका अलग अलग रोल होता है। जैसे इंसुलिन हार्मोन का रोल है हमारा ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना। So inability to the body to produce insulin in sufficient quantity may result in diseases like diabetes mellitus। आपको डायबिटीज हो जाएगी अगर ठीक से प्रोड्यूस इंसुलिन हॉर्मोन्स नहीं हो पाए तो। दैट मच इज क्लियर। नेक्स्ट हॉर्मोन्स इज एड्रेनल। एड्रेनल ये एड्रेनलिन हॉर्मोन्स होते हैं, इनका काम होता है सिर्फ बॉडी में क्या देना, एनर्जी देना। सो इट हेल्प्स इन डिफेंस ऑफ द बॉडी इन इमरजेंसी सिचुएशन। सो एड्रेनल ग्लैंड से जो एड्रेनलिन हॉर्मोन्स होते हैं, कौन से, एड्रेनलिन हॉर्मोन्स हेल्प करते हैं बॉडी को इमरजेंसी टाइम में। सो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं, ये आपके सोल्जर्स है, आपके गार्ड्स है बॉडी के, ठीक है। नेक्स्ट है ओवरीज। ये क्या, कौन सा हॉर्मोन्स रिलीज करती है, ऑस्ट्रोजन, ठीक है, ठीक है, ऑस्ट्रोजन भी बोलते हैं या इसको हम एस्ट्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा फीमेल में होते हैं, ठीक है, किस में होते हैं बेटा, फीमेल। सो वी विल राइट एफ। ओके, सो ये क्या हेल्प करते हैं बेटा, एस्ट्रोजन क्या हेल्प करेंगे, so they promote egg formation, stimulates development of secondary sexual characteristic in female and growth of sex organ in puberty, promotes monthly preparation of uterus for pregnancy। तो ये हॉर्मोन्स हेल्प करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, एग फॉर्मेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा टेस्टिस। ये होते हैं, ये रिलीज करते हैं टेस्ट्रोजन हॉर्मोन्स को, जो मेल में होते हैं। किस में होते हैं बेटा, ये मेल में। अब ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं, लेट्स सी। सो प्रमोट
Sperm production stimulates development of secondary sexual characteristics in males and growth part of puberty stimulates development of sex organs. Of course ये मेल में सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं टेस्ट्रोजन हार्मोन. ठीक है, चलिए आप देखते बेटा हमारा एक एक चीज जो अभी हमने पढ़ी इसको थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं. जैसे थायराइड ग्लैंड कौन सा होता है, देखिए जिसको हो जाता है ये इसका गला इतना सूज जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, दिस पिक्चर आई एम टेलिंग टू यू, दिस वन. ठीक है, सो थायराइड ग्लैंड, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द थ्रोट रीजन. यहां होता है ये. इट इज कंपोज ऑफ 2 lobes that lie close together on either side of the tracheus just beneath the thyroid cartilage. Along with other hormones, it makes hormones called thyroxine which contain iodine. देख लीजिए इसमें क्या होता है, आयोडीन होता है. ये कौन सा हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड्स रिलीज करेगा. The function of thyroxine hormone is to control the rate of metabolism, growth and development. Important है ये metabolism, growth and development and respiration को control करता है हमारा thyroxine hormone. ठीक है, द डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स इन चिल्ड्रन स्लो डाउन ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट. ये क्या चीज स्लो कर देता है, उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट स्लो कर देता है. ठीक है, सो डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन एडल्ट कॉज अ डिजीज नोन एज गोइटर. गोइटर हो जाती है इस तरीके से गले में लोग पट्टी से बांध के रखते हैं, वो क्या है, उनका थायरोक्सिन ग्लैंड की वजह से हुआ है, उनके नेक स्वेलन हो जाते हैं. ठीक है, so increased secretions of thyroxines result in the rate of respiration and make the person lose his or her weight. इसमें weight lose हो जाता है लोगों का, या तो gain हो जाएगा बहुत ज्यादा या तो lose हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है, हमने जो पेनक्रियास पढ़े थे. ठीक है, पेनक्रियास पढ़े थे, उनका क्या काम है. So the pancreas is located just below the stomach near the liver. So ये आपको मिलेंगे बेटा लिवर के पास में. ठीक है, it is both of exocrine as well as endocrine glands. So pancreas both exocrine and endocrine दोनों होते हैं. Endocrines part including patches of tissues called slit of Langerhans which secretes insulin hormones along with other hormones. The function of insulin to control the sugar metabolism in the human body. ये तो हमने पढ़ा था, इंसुलिन हार्मोन में पेनक्रियास से रिलीज होते हैं. ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखते हैं. नेक्स्ट इज द फोर्थ वन, एडर्नल ग्लैंड, जो इमरजेंसी में काम आता है. सो देयर आर 2 एडर्नल ग्लैंड्स दैट लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ 2 किडनीज. यहाँ 2 किडनीज के साइड में आपको यहाँ एडर्नल ग्लैंड्स दिखेंगे. ईच एडर्नल ग्लैंड इज रियली 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स, द आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. यहाँ पे आपको मिलेंगे ये दोनों चीजें. कहाँ पे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, किसके, एडर्नल ग्लैंड्स के अंदर. दैट मच इज क्लियर. ओके, नाउ most well known hormone secretes by medulla of adrenal is adrenaline hormones. Adrenaline is called fight hormones because it prepare the body to act. So ये देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ, ये आपकी बॉडी को फाइट करने में मदद करते हैं. दे आर कॉल्ड फाइट हॉर्मोन्स. सो एड्रेनलिन इज कॉल्ड फाइट हॉर्मोन्स बिकॉज इट प्रिपेयर द बॉडी टू एक्ट विच वी आर स्ट्रेसफुल और पोटेंशियली डेंजरस सिचुएशन. कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, एकदम से कोई डर, मतलब इमरजेंसी वाली सिचुएशन, आपकी ये हार्मोन फटाफट काम करते हैं. ठीक है, so it is because the hormone that the body experience emotional stress such as anger, excitement, fear. So ये आपके hormones release होते हैं एंगर में, एक्साइटमेंट में या फियर के टाइम पे. ठीक है, so the change brought about the adrenaline are widespread, very rapid and last for very short time. ये क्या होता है, एकदम से बहुत आप खुशी हो गई आपको या बहुत गुस्सा आ गया तो ये हार्मोन रिलीज होते हैं ऐसे सिचुएशन में. ठीक है, जब आप बहुत रो रहे हो, बहुत हंस रहे हो, बहुत किसी पे गुस्सा कर रहे हो, सो एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं बाय द एड्रेनल ग्लैंड्स. ओके, सो सम ऑफ द चेंजेस ब्रॉट बाय द एड्रेनलिन आर लिस्टेड बिलो. ये हार्मोन रिलीज होने से आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सब आते हैं. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. समझ में आ रहा है इधर तक? एक एक चीजें, एक एक हार्मोन्स को अभी हम डेप्थ में देख रहे हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, पेनक्रियास क्या होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स कौन से होते हैं,
वो कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, ये सब हम देख रहे हैं। ठीक है, अब जो एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनकी वजह से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले ये तो फाइट हार्मोन्स हो गए, कभी भी किसी चीज में हमें फाइट करनी है, इंस्टेंट डिसीजन लेना है, तो हमारे ये हार्मोन्स रिलीज होंगे। और एक्सेसिव हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, डिप्रेशन के टाइम पे ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, चलिए अब इनका रोल देखते हैं। इट इंक्रीज द हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग रेट। ये क्या इंक्रीज करता है, होता है ना जब एकदम ऐसे एकदम कोई डर गया तो ये हार्मोन रिलीज होगा एकदम से, किसी ने आपको पीछे से आके डरा दिया, ये एकदम से आपका आप चल रहे हो, एकदम से आके आपके पास कोई चीज गिर गई, या आप एकदम से आपके पास डॉगी आ गया, एकदम से आप डर जाओगे, तो ये आपकी ब्रीथिंग रेट और ये सब इंक्रीज कर देता है ये हार्मोन्स। सो इट इंक्रीज द बॉडी शुगर लेवल ऑल्सो, आपकी बॉडी में शुगर लेवल भी इंक्रीज करता है। It causes redistributions of blood away from the skins and gut capillaries network to the heart and skeletal muscles. Eradications of hair on the skin. Dilations of pupil of eyes. It results in overall increase in the body energy level. आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डाइल्यूट हो जाएगा, आपकी आईज में आंसू टाइप के आ जाएंगे, है ना, आपकी हेयर्स ऐसे होते हैं ना, कभी कभी एकदम डर जाते हो तो आपके ऐसे बोलते हैं ना गूज बम्स आ जाते हैं, ठीक है, या आपका एकदम ब्रीथिंग रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, इस तरीके की चीजें होती है एकदम। और ये तभी होती है जब एक्सटेंसिवली आप बहुत खुश हो या बहुत उदास हो या बहुत गुस्से में आ गए हो या बहुत सरप्राइज हो गए हो, ठीक है, तो ये रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपकी ओवरीज एंड टेस्टिस के बारे में, जो मेल एंड फीमेल रिलीज करते हैं। मेल एंड फीमेल और हार्मोन्स होते हैं जो एस्ट्रोजन एंड टेस्ट्रोजन्स की फॉर्म में होते हैं। सो एंडोक्राइन पार्ट्स ऑफ मेल गोनेट्स, द टू टेस्टिस दैट इज इंटरस्टिनियल cells produce the male sex organs known as testosterone. So male organs, जो male hormones है वो है हमारा testosterone, which develop secondary sexual characteristic of a male, में वो male organs develop करता है। Next, unlike endocrine parts of female gonads, the two ovaries produce estrogen hormones. So female क्या release करती है बेटा, क्या produce करती है, कौन से hormone बेटा, estrogen, कौन से, estrogen. So estrogen controls development of secondary sexual characteristic of the female. So ये female में female characteristics को control करके रखती है. So testosterone and estrogen is clear to you? Okay? Okay. Now we will see role of hormone in the metamorphism. में क्या role होता है hormones का. अभी हमने hormones पढ़े, endocrine glands पूरे पढ़ लिए, अब इनके roles देखते हैं. So the capillaries of stigmones has to pass through various stages to become an adult. Similarly, a tadpole larva of a frog also passes through various stages to become a frog. This process of changes from larva or caterpillar to an adult known as metamorphism. Metamorphism क्या है, जब वो adult में convert हो रहा है, चाहे वो human being में हो, चाहे animals में हो, चाहे किसी में भी हो, जब वो एडल्टहुड में कन्वर्ट हो रहा है। सो द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म्स इन इंसेक्ट कंट्रोल बाय द इंसेक्ट हार्मोन्स। अब इंसेक्ट्स भी अगर वो एडल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, सो उनमें भी इंसेक्ट हार्मोन्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में हमने पढ़े, ठीक है। सो इन इंसेक्ट्स हार्मोनल सिक्रेशंस रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म्स एंड मोल्टिंग। एक्टोसोम्स और मोटलिंग्स हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय द पैरोटिक्स ग्लैंड्स व्हिच रेगुलेट बाय द न्यूरोसेक्रेशंस ऑफ ब्रेन। Juvelin hormones or neoteny is secreted by the cell's corpus alloptum of insects of larva. Okay, in a frog, the process of metamorphisms is regulated by the thyroxine hormone, which is produced by the thyroxine gland, or we can say thyroid gland. A tadpole cannot become an adult. There is a deficiency in iodine in the water where it is growing. देखिए tadpole कभी adult में नहीं बन पाता क्योंकि उसमें iodine की कमी होती है, ठीक है। दिस इज बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन इज रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा इंसेक्ट के बारे में भी देख लिया। अब देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स की कैसी लाइफ साइकिल होती है। सो रिप्रोडक्शन फेज इन द ह्यूमन बीइंग्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, लेट्स सी। in a human female, the reproduction phase of a life begin at the puberty and generally continues till they reaches the approximately 45 to 50 years तक नहीं पहुंच पाते तब तक। The reproductive phase may vary from person to person. अब ये reproductive जो है ये एज, ये
पर्सन टू पर्सन में वेरी कर सकती है बेटा। कैसे, लेट्स सी। सबसे पहले हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ते हैं जो फीमेल्स में होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, लेट्स सी। इन मेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम देन फीमेल। देखिए मेल में उनकी रिप्रोडक्टिव फेज ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू फीमेल। द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ फीमेल बिगिंस एट पुबर्टी एंड लास्ट टिल द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स तक हमारी रिप्रोडक्शन की एज रहती है फीमेल्स में। ओवा starts becoming matures with the onset of puberty. One of the ovaries release one ovum once in a month. हर मंथ में गर्ल्स have the menstruation cycle is there, ठीक है, जिसमें we can say उनके ओवम्स रिलीज होते हैं। This is called ovulation. इसको क्या कहते हैं, जो हर महीने they can getting this cycle is known as none other than we can call ovulation. Okay, so the wall of the uterus become thick to receive the egg in the case of fertilization occur. देखिए ये यूट्रस की वॉल थिक तब हो जाती है जब फर्टिलाइजेशन होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, तब यूट्रस आपका थिक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एग्स का फर्टिलाइजेशन होना होता है, ठीक है। इन केस फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है यूट्रस में, so the egg and the inning of the uterus along with the blood and tissues are discharged out of the vagina. तब क्या होगा, अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां स्टॉप हो जाएगा वो, अगर नहीं होता है तो वर्जाइन से ब्लड आता है, ठीक है, एवरी मंथ। ओके, so this cause bleeding in the woman and the process is called menstruation. इसलिए आप देखेंगे कि वुमेन्स में हर महीने menstruation cycles होती है जिसमें उनको ब्लड आता है, ठीक है, उनके वर्जाइन में। so it occur once in about 28 to 30 days में एक बार आता है menstruation cycle उनके। so the first menstruation bleeding that start puberty is known as menarche. उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट जो उनकी साइकिल आती है at the time of puberty they known as menarche. Okay, in the beginning of menstruation cycle may be irregular but becomes regular after some time. Starting में irregular उनकी साइकिल रहती है बट धीरे धीरे टाइम के साथ रेगुलर आने लग जाते हैं। So the menstruation cycle stop in women at the age about 45 to 50 years के टाइम पे उनकी menstruation cycle automatically stop हो जाती है। So the stoppage of menstruation cycle is known as menopause. Menopause means जब उनकी menstruation cycle stop हो गई है women's में। The event which occurs during the menstruation cycle, देखिए कौन कौन सी चीजें उनकी menstruation cycle में होती है, कौन कौन से changes उनको देखने के लिए मिलते हैं, let's see। सबसे पहले maturation of egg and its release, यहाँ पे egg mature होते हैं released होते हैं। thickening of uterus wall, wall thick होती है uterus की, uterus wall receive the egg if the fertilization occur and further development occur, यहाँ पे egg receive होते हैं uterus में। Uterus wall shed off at menstruation, bleeding in fertilization does not occur. अच्छा, और जो वो यूट्रस की वॉल वो शेड हो जाएगी कब, जब फर्टिलाइजेशन में ऑकर नहीं होगा और उसमें से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं डिटरमिनाइंग ऑफ सेक्स ऑफ अ बेबी। बेबी कैसे, उसका गर्ल है कि बॉय है, ये कैसे डिटरमाइन करते हैं हम, लेट्स सी। सो क्रोमोसोम्स डिटरमाइन वेदर द अनबॉर्न बेबी इनसाइड द मदर वोम द गर्ल और बॉय। उसके क्रोमोसोम से पता चलता है कि कौन सा क्रोमोसोम है, अगर आपका XY होगा तो बॉय होगा, XX होगी तो हमारा गर्ल होता है, ठीक है। सो क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। ये आपको सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम मिलता है। दे ऑकर इन द पेयर, ये कहाँ पेयर्स में ऑकर होते हैं। ईच सेल ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन हैज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्लूडिंग वन पेयर of a sex chromosome is there. 23 पेयर्स में से एक सेक्स पेयर हॉर्मोन्स होता है जो किसी का सेक्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर्स होते हैं बेटा, 23, 23, 46। ओके, द टू सेक्स क्रोमोसोम्स आर X and Y। दो सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं बेटा, X and Y। A female sex has XX pair chromosome and a male sex cell has XY pair of chromosome। इंपॉर्टेंट, XX होगा तो गर्ल होगा बेबी गर्ल, XY होगा तो बेबी बॉय होता है, ठीक है। तो हमारे 23 पेयर्स में से एक पेयर होता है हमारा सेक्स ऑर्गन का जो सेक्स डिटरमाइन करता है, ठीक है। सो द गैमेट्स sperm and ovum has only one set of chromosomes. The fertilization ovum
always have one X chromosomes, while the sperm may either has two sex chromosome X and Y. ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ा कि गर्ल में X होगा एंड बॉय में XY होता है. दिस मच इज क्लियर. इतना समझ आया किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं गर्ल है कि बॉय है. क्लियर? ओके. So when a sperm containing X chromosome fertilized in a ovum, the zygote would be chromosome pair XX in case of a baby girl. देखिए क्रोमोसोम अगर XX है तो क्या होगा? बेबी गर्ल होगी. When a sperm containing Y chromosomes fertilized in a ovum pair with X, then in case of this XY a baby boy is there. Okay? तो ये चीज समझ में आ गई आपको कि XY होगा तो बॉय एंड XX होगी तो गर्ल होगी. इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, सो इसमें एक्सचेंज होता है फिर कि XX होगा तो गर्ल, XY होगा तो बॉय. ठीक है. अब देखते हैं रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन मेटामॉर्फिज्म में. रोल ऑफ हॉर्मोन्स का क्या होता है? So you are familiar with metamorphisms from the previous page. आपने मेटामॉर्फिज्म पढ़ लिया कि जब वो एडल्टहुड में चेंज हो रहा है. Recall the frogs, tadpoles, butterflies, wasps, and some other insects exhibit metamorphisms in the life cycle of a frog. The tadpole passes through a certain age to become a frog. In a frog, metamorphisms is controlled by the thyroxine, the hormones produced by the thyroid gland. Frog में thyroxine gland का important role होता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन्स रिलीज करता है. द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन द वाटर. इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन इन द वाटर इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द टेडपोल. अगर पानी में आयोडीन नहीं है, इनसफिशिएंट है, क्योंकि उनको थायरोक्सिन के लिए आयोडीन चाहिए होगा, आयोडीन नहीं है पानी में, सो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा. किनके? फ्रॉग के. ठीक है. सो द ग्रो tadpole into adult frog, the water in which they grow should have sufficient amount of iodine. In insect, metamorphisms is controlled by the insect hormones. ठीक है. इतना समझ आया कि रोल ऑफ हॉर्मोन्स का कैसे होता है. ओके. नाउ वी विल सी रिप्रोडक्टिव हेल्थ. हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस तरीके से हमें ध्यान देना चाहिए. अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी हमने बहुत कुछ देख लिया कि क्या होता है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स क्या होती है, हमारी ग्रोथ क्या होती है, कौन कौन से हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं. अब देखते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान कैसे रखें. सो ड्यूरिंग एडोलसेंस ग्रोइंग चिल्ड्रंस नीड स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स अ डाइट, पर्सनल हाइजीन, फिजिकल एक्सरसाइज एक्सेट्रा टू स्टे हेल्दी. इस टाइम पे आपको एक्सरसाइज, अच्छा खाना, अच्छा पीना, ये सब बहुत जरूरी है. ठीक है. सबसे पहले न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंस. एडोलसेंस की न्यूट्रिशनल नीड्स कौन कौन सी होती हैं. So an adolescent individual should take balanced diet to stay healthy. इस टाइम पे इनको हेल्दी डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. A typical balanced diet including carbohydrates, fats, protein, vitamins, minerals, raw fish and waters in adequate proportions. The traditional Indian diets is considered to be a balanced diet because it contains all the nutrients needed by the human body to keep us healthy. हमारे इंडियन डाइट में सारी चीजें होती है जो हमारी बॉडी को क्या रख सके बेटा, हेल्दी रख सके. हमें अपनी डाइट में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ इंक्लूड करने चाहिए. वी शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द एडोलेसेंस. हमें इन पॉइंट्स को बेटा बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि हम फिट एंड फाइन रहे. कौन कौन से पॉइंट्स? फर्स्ट, वन शुड इंक्लूड प्लेंटी ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इन द डाइट. मिल्क की चीजें आप खाइए जितनी हो सके. इंक्लूड फ्रेश वाटर इन द इंक्लूडिंग फ्रेश फ्रूट्स इन द डाइट. फ्रूट्स खाइए. Include green leafy vegetables also. Include egg, meat, fish to supplement protein. Avoid consumptions junk food. Consuming too much junk food should be avoided as these deficiencies and important nutrition such as protein, vitamins and minerals. अगर आप जंक फूड खाएंगे तो आपके जो मिनरल्स है आपकी बॉडी में, जो आपकी बॉडी को चाहिए, वो आपकी बॉडी को नहीं मिल पाएंगे. सिर्फ फैट मिलेगा फिर तो आपको, है ना. नेक्स्ट, since girls start menstruation at this age, they needed to consume food rich in iron, calcium and zinc. क्योंकि इनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी हो जाती है तो आपको आयरन के एंड कैल्शियम के प्रोडक्ट ज्यादा लेने चाहिए. अवॉइड ईटिंग स्टेल्स और एक्सपोर्ट फूड. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा कुछ हमारी पर्सनल हाइजीन कौन कौन सी हमें लेनी चाहिए इस टाइम पे. सबसे पहले, स्वेटिंग may cause a major problem at the age of adolescence. Bacteria multiply rapidly in sweat and cause bad odor. One can manage these odor by bathing daily and wearing clean clothes. आपकी स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है तो आप बाथ ज्यादा लीजिए और साफ कपड़े पहनिए. Undergarments should be changed every day.
Deodorants and talcum powders can be used conceal body odor and keeping the skin dry. Next, cleanliness must be maintained to prevent any infections during after menstruation. Next, a large number of adolescents are affected by acne or pimples. One should wash the face with a mild, non-oily soap to keep it clean. Pimples should never be picked or squeezed as they can cause permanent scars. In some cases, acne may require medical attention also. Next, one should always wash his or her hands before and after every meal. Next, one should clean his or her teeth and mouth before and after each meal. Next, one should keep his or her nail trim and clean. आपको नेल्स काट के रखने हैं, टीथ्स क्लीन करने हैं, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, ये सब चीजें. One should use clean toilets, washrooms for defecations. One should not urinate and defecate in open or at the roadside. One should never poke his or her ears or nose with fingers. We should use cotton buds or clean handkerchief or tissues paper for cleaning their body parts. In public places, bleachings and stirring should be avoided by all means. Eating balanced diet at a proper time help in avoiding constipation and releasing the false gases. ओके तो ये आप चीजें बेटा कुछ कर सकते हैं. नेक्स्ट है बेटा हमारे फिजिकल एक्सरसाइज. फिजिकल एक्सरसाइज भी हमें करनी चाहिए. कौन कौन सी? इस एज में, क्योंकि इस एज में खाना भी अच्छा होना चाहिए और एक्सरसाइजेस भी होनी चाहिए. So teenager person should be regular physical exercise in fresh air to keep our body fit and fine. Brisk walking, running, jogging, aerobics, outdoor activities, cycling, swimming, speaking, skipping and dancing are the good physical exercises. ये कुछ good physical exercises है जो हमें follow करनी चाहिए. We should make a habit to go for morning and evening walk. आपको इस एज में ना, क्योंकि इस एज में अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे आपकी बॉडी फैट बन जाती है, इसलिए देखो ना इस एज में ज्यादातर एकदम से हम देखेंगे ड्रास्टिक चेंज आता है, कोई बहुत पतला या कोई बहुत मोटा हो जाता है. तो इस टाइम पे ना फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखते हैं हमारा एड्स के बारे में. एड्स मीन्स एक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. एड्स is a disease which can caused by the HIV virus. AIDS किससे cause होती है बेटा? HIV virus से. This virus destroy the natural defense mechanism of our body and make us susceptible to diseases. तो AIDS होता है HIV virus के कारण. अब cause क्या है? AIDS किस रीजन से होता है? सबसे पहले अगर आपने निडल शेयर किया तो शेयरिंग द निडल ऑफ सिरिंज फॉर इन्फेक्शियस ड्रग्स. किसी की सिरिंज, इसलिए आजकल जब भी सिरिंज और इंजेक्शन लगाएं उनको बोलिए नया लगाएं, यूज ना हो. इसे तो नहीं होता आजकल, बट इसके थ्रू वो फैलता, ब्लड्स के थ्रू, है ना. अनप्रोटेक्टिव सेक्स विद अ इन्फेक्टेड पर्सन, दैट्स आल्सो बीइंग स्प्रेड बाय दैट. ओके. ट्रांसफ्यूजन ब्लड इनटू द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, तब भी फैलता है. नेक्स्ट, फोर्थ इज इन्फेक्टेड मदर कैन पास HIV वायरस थ्रू द मिल्क टू अ इन्फेंट. इससे भी हमारा HIV वायरस फैलता है, एड्स फैलता है, वी कैन कॉल इट. ओके. अब देखते हैं हाउ वी प्रिवेंट एड्स. हम एड्स को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अगर किसी को एड्स है तो. फर्स्ट, यूज डिस्पोजेबल सिरिंज. गेट ब्लड फ्रॉम रजिस्टर्ड ब्लड बैंक फ्रॉम ट्रांसफ्यूजन. हैव सेफ एंड प्रोटेक्टिव सेक्स. HIV infected mothers should not be breastfeed her baby. HIV है तो आपको ये सब चीजों का बेटा प्रिवेंशन लेना पड़ेगा ताकि वो ट्रांसमिट ना हो पाए आपके बच्चों में. ठीक है. तो ये था आपका चैप्टर. आई एम होपिंग दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू. समझ में आया? और ये जो समरी है ये आप देख सकते हो, इसमें वही चीजें लिखी है जो हमने अभी क्लियर की है कि कौन सा एज है, फर्टिलाइजेशन क्या है, बिहेवियर में क्या चेंज आता है, ये सब वही लिखा है. ठीक है. नाउ इट्स टाइम टू डू सम क्वेश्चन एंड आंसर. सो आर यू रेडी फॉर दैट? करें, स्टार्ट करें. चलिए, सबसे पहले हमारे कुछ MCQ है. ठीक है. So the state at which the human body became capable for reproduction. Reproduction के लिए capable कौन से एज में होंगे? वो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पोवर्टी एज में. ठीक है. नेक्स्ट, the right meal for adolescents consist of. right meal में क्या चीजें आ जाएगी बेटा? We can say सब कुछ आ जाएगा. बर्गर नहीं लेना हमने, नूडल्स नहीं लेना. चपाती दाल वेजिटेबल पोटैटो चिप. हाँ, तो चपाती दाल वेजिटेबल ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है. ये आपकी अच्छी डाइट है. Next, adolescents should be careful about what they eat because
इनको बहुत ध्यान रखना है कि वो क्या खा रहे हैं। क्यों? बिकॉज प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, ऑप्शन डी। क्योंकि इस टाइम पे इनकी ग्रोथ डेवलपमेंट होती है, तो उनको वो क्या इंटेक करे, क्या खाना खा रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, secretions of endocrine glands are called hormones. Endocrines है, okay. Next, secondary sexual characteristics of human female regulate by the hormones. Females में कौन सा हार्मोन होगा? एस्ट्रोजन। Next, fifth, sixth, AIDS is caused by the HIV virus. Next, some Phillips glands release chemical substance known as hormones. इस chemical substance क्या होते हैं? वो hormones. नेक्स्ट, सेकेंड, एडोलेसेंस आर कॉल्ड, एडोलेसेंस को क्या कहते हैं हम? क्या कहेंगे? एडोलेसेंस आर कॉल्ड एडल्ट चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट, वी कैन से एडोलेसेंस इज ऑल्सो कॉल्ड पोवर्टी ऑल्सो। ओके, तो हम पोवर्टी भी लिख सकते हैं इसमें। थर्ड, ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज इज नोन एज वॉइस, इसको क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स जो डेवलप करते हैं। ये देखो, हमने जब वॉइस वाला पढ़ा था बॉयज का, ये देखो क्या क्या चेंजेस आते हैं उसमें, हमने देखा था। इट इज नोन एज द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी ऑब्जर्व बाय, इट इज कॉल्ड एडम एप्पल। इसको क्या कहते हैं? एडम एप्पल ऑफ द थ्रोट। ठीक है, ये बॉयज का वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, ठीक है, ये जो चीजें तो हमने पढ़ ली हैं। अब आगे, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, फॉर्म द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल। क्या है उसमें? टेस्ट्रोजेंस हार्मोन्स। ठीक है, चलिए अब आप एस्ट्रोजन बताओ किसके साथ मैच करेंगे? फीमेल के साथ। ठीक है, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं हमारे पास? 23 होते हैं। एड्स क्या है? कौन से वायरस से होता है? HIV वायरस। तो यहाँ पे HIV के साथ मैच हो गया। अब मीनोपॉज कौन सी एज में होगा? 50 से लेके 40 से 50 ईयर्स। एंड पेंक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन से। ठीक है, तो ये मैचिंग हो गई। नाउ सम क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स and their hormones. थायरोक्सिन बता दोगे? थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, ठीक है, और आपने ओवरीज, टेस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बता देंगे। ये ग्लैंड्स जो हमने अभी पढ़े थे पूरे टेबल में, वही बताने हैं। ठीक है, लिस्ट 4 सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर इन गर्ल्स एंड बॉयज। गर्ल्स एंड बॉयज में क्या क्या चेंज आते हैं एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस? पढ़ा था। गर्ल्स में वी कैन सी हार्मोन्स बहुत चेंज आते हैं, ब्रेस्ट डेवलप होता है, थाइज डेवलप होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स, एंड बॉयज में भी यही होता है, डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, वॉइस चेंज, हार्मोनल चेंज। दीज आर द चेंजेस टेक प्लेस इन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। नेक्स्ट, what is dwarfism cause? Due to the growth hormones, due to the deficiency of growth hormone, dwarfism cause, बोनापन जिसको बोलते हैं। Next, fourth, what is metamorphisms? Explain with example. Metamorphism as the process when they become an adult. Frog वाला पूरा explain कर दोगे आप। ठीक है, next, अब नोट देख रहे हैं, सेक्स डिटरमाइजेशन किससे वजह से होता है? एम्पल, एप्पल, ये तो वॉइस बॉक्स है जो आपका किस में होता है? बॉयज में होता है। And sex determined by the chromosomes pair, 23 pair of chromosomes there. When the combinations between the XX chromosomes there, a baby girl is born. And when the chromosome is pair in the XY, it is a baby boy is born. Next, what do you understand puberty? Puberty is the age when at the time period of 11 to 19 years, this period is known as a puberty period. The changes that take place in which the organs are developing and they become a reproductive, okay, in this age. Next, what is menstruation cycle? Explain kar doge? Girls having this menstruation cycle every month, in which their uterus walls break down and blood is flowing through vagina, is known as menstruation cycle. Okay, explain how sex of a baby is determined. XX is a baby girl and XY is a baby boy. With the help of chromosome, this thing is determined. Next, what are the function of sex chromosome in the development of a girl child? गर्ल चाइल्ड में कैसे क्रोमोसोम्स का डेवलपमेंट होता है? ये भी हमने देखा ना कि XX होगा तभी गर्ल होता है जब फर्टिलाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम का होता है, उसमें आइडेंटिफाई होता है, क्योंकि 23 पेयर्स में से एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, वो आइडेंटिफाई करता है सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। नेक्स्ट, टेबलेट द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के फंक्शन लिख लोगे, वो पूरा टेबल जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पैंक्रियास पढ़ा था, है ना, एस्ट्रोजन, टेस्ट्रोजन्स के बारे में हमने पूरा पढ़ा था, वो पूरा चार्ट। अब पूरा चार्ट आप बोलोगे कहाँ है? ये रहा, मैं दिखा देती हूँ।
ये वाला चार्ट याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका चैप्टर। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर is ending. Revise this chapter well. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.